पढ़ने वाले हैं डायबिटीज क्या होती है, ठीक है, और क्या आसन होंगे जो डायबिटीज को ठीक करेंगे, उनके प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे, जैसे कि भुजंग आसन, पश्चिम आसन, पवन मुक्त आसन, अर्धमध्य सेंद्र आसन, ठीक है। और अस्थमा में पढ़ेंगे, अस्थमा के बारे में समझेंगे क्या होता है अस्थमा। फिर प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे जो अस्थमा को ठीक करते हैं आसन उनके, जैसे कि सुख आसन, चक्र आसन, गोमुख आसन, पर्वत आसन, भुजंग आसन, पश्चिम आसन, मत्स्य आसन। तो एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, जो आसन मैंने पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं या पार्ट 2 में एक डायबिटीज के कॉलम में कवर कर लूंगा, मैं अस्थमा में वो नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ आपको बताता चले जाऊंगा कि कौन से आसन मैंने पहले वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले डायबिटीज क्या होती है। डायबिटीज सच अ डिसऑर्डर दैट इट कॉजेज शुगर टू बिल्ड अप इन आवर ब्लड स्ट्रीम इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड बाय द सेल्स इन द बॉडी। क्या होता है, आपकी ब्लड स्ट्रीम, खून होता है, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ये ऐसी बीमारी होती है जैसे खून में आपके शुगर की मात्रा बढ़ती चली जाती है और वो सेल्स यूज नहीं कर पाते बॉडी, तो वो बेकार होता है, ठीक है। तो डायबिटीज, क्या आपको शुगर से डायबिटीज होती है? सिर्फ आपको शुगर से ही डायबिटीज नहीं होती है, और भी चीजों से डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स से ही आपका मेन वो है, आपको उन्हें कंट्रोल में लेना पड़ेगा। ऑफकोर्स शुगर भी आपको कंट्रोल में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब बात आती है प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर भुजंग आसन, यानी कि डायबिटीज आपको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इन आसन को करके आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो डायबिटीज को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भुजंग आसन होता क्या है। ये आपके सामने दिख रहा है, भुजंग आसन को इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहा जाता है। भुजंग आसन इज द स्ट्रेचिंग योगिक एक्सरसाइज ऑफ द फ्रंट टोर्सो एंड द स्पाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रेचिंग योगिक एक्सरसाइज होती है फ्रंट टोर्सो की, आगे को आपको उठाना पड़ता है हिस्सा, और स्पाइन भी आपकी खिंचती है इसमें, तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। इट रिजेंबल्स विद द फाइनल स्टेज व्हेन द कोबरा इज रेडी टू अटैक इट्स प्रे बाय रेजिंग इट्स हुड, ठीक है। तो ये बिल्कुल उस तरीके से जब कोबरा क्या करने वाला होता है, अटैक करने वाला होता है अपने प्रे को, शिकार को, अपने हुड को रेस करके, ठीक है। इसी तरीके से कोबरा का पोज होता है जब वो अटैक करने वाला होता है, तो इसी को हम भुजंग आसन कहते हैं, ठीक है। और अब देखेंगे प्रोसीजर क्या है भुजंग आसन का। वैसे फिगर में देख के आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरीके से भुजंग आसन करना है, फिर भी मैं आपको थ्योरेटिकली एक बार समझा देता हूं। इन दिस आसन द शेप ऑफ द बॉडी रिमेन्स लाइक अ स्नेक, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड भुजंग आसन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो शेप होती है शरीर की वो कैसी रहती है, एक सांप की तरह रहती है, इसलिए इसे भुजंग आसन कहा जाता है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस आसन लाई डाउन ऑन द बेली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इस आसन को करने के लिए आपको अपनी बेली पे, पेट के बल लेट जाना है जमीन पे। कीप योर हैंड्स नियर द शोल्डर, और अपने अपने हाथों को जो है वो अपने शोल्डर के पास में रख लेना है, कुछ इस तरीके से जैसे कि इस फिगर में देख पा रहे हैं आप, ठीक है। कीप योर हैंड्स नियर द शोल्डर, और अपने हाथों को शोल्डर के पास रखने हैं। कीप योर लेग्स क्लोज टुगेदर, पैर भी आपके पास में होंगे, देख सकते हैं किस तरीके से हाथ और पैर पास में है। इसके बाद नाउ स्ट्रेटन योर आर्म स्लोली, रेज द चेस्ट, ठीक है। धीरे धीरे अपने हाथों को आपको सीधा करना है, कुछ इस तरीके से देखिएगा, जब ऊपर जाएगा तो हाथ सीधे होते चले जाएंगे और चेस्ट ऊंची होती चली जाएगी, तो इस तरीके से करना है। योर हेड शुड टर्न बैकवर्ड्स, आपका जो सर है वो पीछे की तरफ जाना चाहिए। देखिए जब टॉप पे आएंगे ये आसन करते हुए तो बिल्कुल हेड पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। कीप द पोजीशन फॉर सम टाइम, उस पोजीशन में आपको कुछ देर बने रहना है। देन गेट बैक टू द फॉर्मल पोजीशन फॉर गुड रिजल्ट्स, परफॉर्म दिस आसन फॉर 4 to 5 टाइम्स। वापस फिर आपको नॉर्मल पोजीशन में आ जानी है जैसे शुरुआत की थी। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इस आसन को 4 से 5 बार करना चाहिए। बेनिफिट्स क्या होते हैं भुजंग आसन के, इट एलिविएट्स ओबेसिटी, यानी कि ओबेसिटी को खत्म करने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, ये आपको स्ट्रेंथ और एजिलिटी भी देता है। इट क्योर्स द डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये डिसऑर्डर जो होते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर के, उसको भी क्या करता है, उनका भी इलाज करने में मदद करता है। इट क्योर्स द डिसीज ऑफ लीवर, लीवर के डिसीज को, बीमारी को भी आपको ठीक करता है। इट इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। इट मेक्स द वर्टिबल कॉलम फ्लेक्सिबल एंड थिन, तो ये करता है जो वर्टिबल कॉलम होता है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है और थिन बनाता है, पतला बनाता है। इट क्योर्स गैस डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन, जो आपकी गैस से रिलेटेड डिसऑर्डर रहता है, गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट से रिलेटेड बीमारी है, उनको भी ठीक करता है। इट स्ट्रेंथेन्स द मसल्स ऑफ द हैंड्स, और जो आपके हाथों की मसल्स है उनको मजबूत करता है। तो देखिए इतने सारे फायदे हैं भुजंग आसन के। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ भुजंग आसन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कॉन्ट्राइंडिकेशन वो चीज होती है जिन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप इसे कर रहे होते हो, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लोग सफर कर रहे होते हैं हर्निया से, बैक इंजरी से, हेडेक से, या रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज हुई होती है, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है।
प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, ठीक है। तो पहले तो दो लोगों को ये नहीं करनी चाहिए, जो लोग हर्निया से सफर कर रहे हैं, जिनको बैक से रिलेटेड इंजरीज है, हेडेक है, या कोई अभी एब्डोमिनल सर्जरी करवाई है उन्होंने रिसेंटली, तो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को भी इन आसन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पश्चिमोत्तासन, ये क्या होता है? द नेम ऑफ दिस आसन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स पश्चिमा, विच मीन्स वेस्ट और बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जो इसका आसन है इसको निकाला गया संस्कृत और पश्चिमा से, जिसका मतलब होता है वेस्ट या फिर बैक या शरीर का आपकी बैक, ठीक है, पिछला हिस्सा। एंड उत्तन मींस इंटेंस स्ट्रेच और स्टेट और एक्सटेंडेड, ठीक है। तो उत्तन का मतलब होता है जो इंटेंस स्ट्रेच होता है, ठीक है, यानी कि पूरा आप खींच रहे हो अच्छे तरीके से, या स्टेट या एक्सटेंडेड, ठीक है। तो ये आपको इसी तरीके से दिख रहा होगा कि आपने बैक को स्ट्रेच करना है पूरे अच्छे तरीके से। तो देख रहे होंगे आसन को, आपने क्लियरली देख लिया होगा किस तरीके से करना है। समझा देता हूँ कैसे करना है इसे आपको। सबसे पहले आपको सीधे बैठ जाना है, पैर आपके पास में होंगे और आप स्ट्रेच कर रहे होगे फ्रंट साइड में, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपना हेड, नेक और स्पाइन इरेक्ट रखना है, अपना सर, गला और जो स्पाइन है उसको सीधा रखना है। द पाम शुड रेस्ट ऑन रिस्पेक्टिव नीज, जो पाम्स होंगे वो आपके रिस्पेक्टिव नीज, यानी कि उसके लेफ्ट वाले पाम आपके लेफ्ट वाली नी पे होगी और राइट वाली नी पे होगी। After this bend head and trunk slowly forward to catch the toes with the thumbs. इसके बाद क्या करना है आपको बेंड करना है अपना सर और ट्रंक को भी, ठीक है। और आगे आपको टोस को कैच करना है अपने थंब से, इंडेक्स से और मिडल फिंगर से, बिना नीज को बेंड करें, ठीक है, यानी कि बिना घुटनों को बेंड करें। टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सेल स्लोली, ठीक है। आगे करना है, गहरी सांस लेनी है और स्लोली एक्सेल करना है, धीरे धीरे एक्सेल करना है, सांस छोड़नी है। ट्राई टू टच हेड टू बोथ नीज, क्या करना है आपको, सर छूने की कोशिश करनी है, दोनों नीज, दोनों घुटने को आपको छूने की कोशिश करना है अपने सर को। बेंड द आर्म एंड ट्राई टू टच द एल्बो ऑन द फ्लोर, ठीक है। आर्म को अपनी बेंड करो और कोशिश करो एल्बो को टच करने की, यानी कि कोनी को अपनी टच करने को, फ्लोर को। Exhale completely and holding the breath and stay in this posture for a few seconds. पूरी तरीके से अपनी सांस छोड़ दो और ब्रेथ को होल्ड करके रखो, जो छोड़ने के बाद है अपने, और इस पोस्चर में रहना आपको कुछ सेकंड के लिए। After few seconds slowly return to starting position. कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे आपको क्या है, रिटर्न आ जाना है, वापस आ जाना है स्टार्टिंग पोजीशन में। फिर नॉर्मली ब्रीथ करनी है और इसको आपको 3 से 4 बारी करना है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अब बेनिफिट्स क्या होता है पश्चिमोत्तासन के, ये होता है इट हेल्प्स इन रिलीविंग स्ट्रेस कम करने में मददगार होता है। रिड्यूसेस फैटी डिपॉजिट्स इन द एब्डोमेन, फैटी डिपॉजिट्स को खत्म करने में मदद करता है एब्डोमेन में। मिनिमाइजेस एंजाइटी, एंगर एंड इरिटेबिलिटी, ठीक है। तो एंजाइटी, एंगर और इरिटेबिलिटी सबको कम करता है। इंप्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्पाइन की उसको भी ठीक करने में मदद करता है आपको। हेल्प्स टू मिनिमाइज कॉन्स्टिपेशन एंड क्योर्स डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन कम करने में मदद करता है और जो आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं इनको भी ठीक करने में मदद करता है। टोन्स द एब्डोमिनल पेल्विक ऑर्गन्स, जो आपके एब्डोमिनल पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उनको भी टोनिंग कर देता है, उनको भी मतलब शेप में ले आता है, जिस हिसाब से फिट होने चाहिए वो कर देता है। दिस आसन इज रिकमेंडेड स्पेशली फॉर वुमेन आफ्टर डिलीवरी, तो जो वुमेन डिलीवरी हो जाती है जिनकी, ठीक है, उनको ये आसन करना चाहिए, तो उनको बेनिफिट होता है बहुत ज्यादा इससे। रिलीव्स हेडेक, माइग्रेन एंड आई स्ट्रेन, इससे आपको हेडेक में भी आराम मिलता है, माइग्रेन में भी आराम मिलता है और आई स्ट्रेन में भी, आंखों में भी आराम मिलता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन उत्तन आसन का है वो ये है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस आसन शुड बी अवॉइडेड, प्रेगनेंसी के टाइम पे इस आसन को आपको अवॉइड करना है, ठीक है, नहीं करना है उस समय आपको ये। पीपल सफरिंग फ्रॉम स्लिप डिस्क और स्काइएटिका प्रॉब्लम एंड अस्थमा शुड अवॉइड दिस आसन, जो लोग को जिनकी डिस्क स्लिप हो चुकी है, स्काइएटिका बीमारी है, प्रॉब्लम है मतलब, और अस्थमा है, उनको भी आसन अवॉइड करना चाहिए। अल्सर पेशेंट शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन, जो लोगों को अल्सर है पेशेंट्स को, उनको भी आसन नहीं करना चाहिए। अब आता है पवन मुक्त आसन, ठीक है। तो इस तरीके से पवन मुक्त आसन करते हैं। पवन मुक्त आसन इसको डिराइव किया गया 2 संस्कृत वर्ड से, पवन जिसका मतलब होता है विंड और मुक्त मतलब विच मीन्स टू रिलीज, ठीक है, यानी कि आपको इसमें आपको सारी ब्रेथ रिलीज कर देनी है। अब बताते हैं कैसे करना है। लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन अ प्लेन सरफेस, अपने पीठ के बल लेट जाना है प्लेन सरफेस पे। कीप योर फीट टुगेदर, दोनों पैरों को अपने पास में रखना है। प्लेस योर आर्म्स बिसाइड योर बॉडी, और अपने हाथ अपनी बॉडी के आगे की तरफ रख लेने हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, और आपको एक गहरी सांस लेनी है। व्हेन यू एक्सहेल ब्रिंग योर नीज टुवर्ड्स योर चेस्ट, ठीक है। जब आप सांस छोड़ रहे होगे उस समय अपनी जो कोनियां हैं, घुटने हैं आपके, उनको चेस्ट की तरफ लाना है। एट द सेम टाइम प्रेस योर थाइज ऑन योर एब्डोमेन, उसी समय जो आपकी थाइज हैं उनको एब्डोमेन पे आपको क्या करना है, दबाना है। क्लैस्प योर हैंड्स अराउंड योर लेग्स,
ठीक है, अपने हाथों को लेग्स के अराउंड ऐसे जकड़ लेना है, दोनों हाथों को दोनों पैरों पे। होल्ड आसन व्हेन यू ब्रीथ नॉर्मली, और आसन को आपको होल्ड करके रखना है जब आप नॉर्मली सांस ले रहे हो। एवरी टाइम यू इनहेल एंश्योर दैट यू लूजन द ग्रिप, जब भी आप सांस ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है आपको थोड़ी ग्रिप लूज कर देनी है ताकि आपके अंदर एयर आ सके। एक्सेल एंड रिलीज द पोज आफ्टर यू रॉक एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड 3 टाइम्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सांस छोड़नी है और रिलीज करना है पोज को जब आप रॉक एंड रोल करोगे साइड टू साइड 3 टाइम्स। 3 बार आप साइड टू साइड रॉक एंड रोल करोगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू राइट करोगे, थोड़ा थोड़ा ही करना है, बिल्कुल बॉल की तरह। बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्तासन, तो पवन मुक्तासन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? इट इजीज द टेंशन इन लोअर बैक, जो आपकी टेंशन बनी होती है लोअर बैक में उसको कम करने में मदद करता है। इट एनहेंसेस द ब्लड सर्कुलेशन इन पेल्विक एरिया, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को पेल्विक एरिया में कम मतलब बढ़ा देता है, ठीक है, वहां तक ब्लड पहुंचाने में मदद करता है। इट स्टिमुलेट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको भी स्टिमुलेट करता है, उनमें भी हेल्प करता है डेवलप करने में। इट हेल्प्स टू क्योर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं वुमेन में किसी भी तरीके के, उनको ठीक करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फैट्स ऑफ द थाइज, बटक्स एंड एब्डोमिनल एरिया, फैट को कम करने में मदद करता है थाइज के, बटक्स के, एब्डोमिनल एरिया के। इट स्ट्रेंथन्स द एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स को मजबूत भी करता है। इट आल्सो मसाजेस द इंटेस्टाइन्स एंड ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम व्हिच हेल्प्स इन रिलीजिंग द गैस एंड दिस इंप्रूव्स डाइजेशन, ये करता है इंटेस्टाइन को भी मसाज करता है और जो ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को उनको भी मसाज करता है, जो क्या करता है, मदद करता है गैस को रिलीज करने में और अल्टीमेटली डाइजेशन को इंप्रूव करता है और रिलीव करता है कॉन्स्टिपेशन को, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में भी आराम करता है, ठीक है। इंडिकेशंस क्या होते हैं पवन मुक्तासन के लिए? अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस आसन इफ पीपल आर फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर, किसी भी लोगों को क्या है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है या हर्निया, स्लिप डिस्क, नेक एंड बैक प्रॉब्लम है, तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। अवॉइड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। एनीवन सफरिंग फ्रॉम हर्निया और पाइल शुड अवॉइड दिस आसन, किसी को हर्निया या पाइल से उसको भी ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है, तो अब आता है प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस फॉर अर्ध मध्य सेंद्रासन, जो कि मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको देखना है तो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अस्थमा, अब बात आती है नेक्स्ट चीज बीमारी, अस्थमा। अस्थमा क्या होती है? अस्थमा एक तरह की बीमारी होती है लंग्स की, ठीक है, फेफड़ों की बीमारी होती है, इन विच द एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड, ठीक है, जो हवा आपकी जाने के रास्ते होते हैं नोज के थ्रू आपके लंग्स में जाने के, वो ब्लॉक हो जाते हैं या नैरोड हो जाते हैं, यानी कि छोटे हो जाते हैं, कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जिस वजह से क्या होता है आपको मुश्किल होती है ब्रीथ करने में, सांस लेने में। द एयरवेज आल्सो स्वेल्स अप एंड प्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, ठीक है, तो एयरवेज क्या होता है, कई बार फूल जाते हैं एयरवेज, ठीक है, और उसमें क्या होता है एक्स्ट्रा म्यूकस बन जाता है, यानी कि आपका अंदर जाने के एयर का वो भी पाथ कम हो जाता है, क्योंकि स्वेलिंग से भी आपके जो जगह एयर की थी वो उसमें आपका वहां पे म्यूकस आ गया एक्स्ट्रा, जिस वजह से आपका नहीं जा पा रही हवा अंदर बाहर ढंग से। इट यूजुअली ट्रिगर्स कफिंग, वीजिंग एंड और विस्लिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो इससे क्या होता है आपको कफिंग होती है, ठीक है, या फिर वीजिंग होती है या विस्लिंग होती है या फिर ब्रेथ छोटी हो जाती है आपकी, तो ये सारी चीजें होती है आपके अस्थमा की वजह से। द कफिंग यूजुअली अकर्स एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग, जो अस्थमा में पेशेंट्स होते हैं उनको ज्यादातर जो कफिंग होती है वो रात के समय होती है या सुबह के समय शुरू है, ठीक है, तो इन टाइम पे होता है ये आपका अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और इससे आपका रिलेटेड। अब बात कर रहे हैं हम एक्सरसाइजेस या योगा आसन जो इनको ठीक करने में मदद करेंगे अस्थमा को। तो सबसे पहला है सुखासन। द नेम ऑफ सुखासन इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड सुखम विच मीन्स डिलाइट और ब्लिस, तो ये जो नाम है सुखासन का, इसको निकाला गया संस्कृत वर्ड जिसे हम बोलते हैं सुखम, जिसका मतलब डिलाइट या ब्लिस होता है, यानी कि खुशी, आनंद, ठीक है, आपको इसमें बहुत मिलता है, तो ये सुखासन होता है। प्रोसीजर, स्टेप 1 ये आपको बैठ जाना है नॉर्मली फ्लोर पे, फिर आपको स्ट्रेच आउट लेग्स अहेड इन फ्रंट ऑफ, आपको पैर आगे स्ट्रेच करने हैं फ्रंट में। आफ्टर दिस क्रॉस लेग्स, उसके बाद आपको लेग्स से क्रॉस कर लेना है एंड ब्रॉडन द नीज, और नीज को ब्रॉड कर लेना है, फैला लेना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू पुट बोथ फीट अंडर द अपोजिट नी, और आपको पैरों को इस तरीके से लॉक कर लेना है, एक नी को ऊपर, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर इस तरीके से लॉक कर लेना है, ठीक है। आफ्टर दैट बेंड नीज अलोंग विद फोल्डेड लेग्स, आपको बेंड करने नीज को जो भी फोल्डेड लेग्स है उसके साथ में। इसके बाद कीप फीट लूज, ठीक है, फीट को आपको थोड़ा लूज रखना है इन ऑर्डर दैट द एक्सटर्नल एजेस ले ऑन द फ्लोर, इस तरीके से रखना है कि जो एक्सटर्नल एजेस हैं वो आपके फ्लोर पे हों, ठीक है, यानी कि
आपके जो लेग का हिस्सा है वो आपका फ्लोर पे टच कर रही हो, ठीक है। इसके बाद एंड द इनर कर्व्स आर सेटल्ड बीनीथ द इनवर्स लेग, और जो अंदर कर्व्स हैं वो सारे क्या हो, इनवर्स लेग के अंदर सेटल हो रखे हो, बाहर नहीं निकल रहे हो। तो इस तरीके से आसन करते हैं, सिंपल है देखने में, बस थोड़ा करने में मुश्किल है। तो वो आपको पैर जो लॉक करना है उसमें आपको टाइम लगेगा और दिक्कत भी हो सकती है, एक बार में नहीं होगा, थोड़ा आप बैठना शुरू करेंगे तो होने लगेगा। तो और इसके बाद क्या करेंगे, द थाइज मस्ट बी विद क्रॉस लेग्स आउट टू फ्रेम अ लिटिल ट्रायंगल। तो थाइज आपकी क्या क्रॉस लेग के साथ में होगी और एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा होगा, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद कीप सम स्पेस बिटवीन फीट एंड पेल्विस, पेल्विस और फीट के बीच में थोड़ा सा स्पेस होएगा, और वहां पे आप क्या करोगे, हैंड्स रखोगे अपने नीज पे, जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है, घुटनों पे अपने हाथ रखोगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि देख सकते हैं। इसके बाद क्या करोगे, नाउ सिट विद हिप्स इन अ न्यूट्रल पोजीशन। अब हिप्स पे आपको बैठना होगा एक न्यूट्रल पोजीशन में। अटेम्प्ट टू होल्ड अ ब्रेथ एंड आफ्टर दैट ग्रेजुअली ब्रिंग डाउन बैक ऑन टू द फ्लोर। और आपको क्या करना है, ब्रेथ होल्ड करके रखनी है और धीरे धीरे आपको क्या करना है, वापस फ्लोर पे आ जाना है नॉर्मली। कीप हैंड्स ऑन नीज, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपने हाथों को नीज पे रखना है। तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है सुखासन का। बेनिफिट्स क्या होते हैं, ब्रोडन्स कॉलर बोन्स एंड चेस्ट। जो आपकी कॉलर बोन्स होती है बॉडी की और जो चेस्ट होती है, इसको फैलाने में मदद करता है, इसको बड़ा करता है। इट काम्स द माइंड, जो आपका मन होता है उसको शांत कर देता है, ठीक है। एनहेंसेस कंडीशन ऑफ पीसफुलनेस, जो आपकी पीसफुलनेस, आपकी मन की शांति होती है, इसको बढ़ाता है। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एंजाइटी, स्ट्रेस एंड मेंटल टायर्डनेस। जो आपकी एंजाइटी परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है, मेंटल टायर्डनेस होती है, मन की थकान होती है, इन सबको दूर करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग बॉडी पोस्चर, ठीक है, बॉडी पोस्चर को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फैटीग, इट स्ट्रेंथन बैक, ठीक है। तो ये करता है आपकी थकान को भी कम करने में मदद करता है और आपके बैक को भी मजबूत बनाता है, ठीक है, पीठ को। दिस आसन doesn't have excessively numerous contraindications. इसके ज्यादा कोई बहुत ज्यादा contraindication है। However, individuals who are experiencing backache shouldn't stay in this position for over 5 minutes. लेकिन अगर किसी को पीठ का दर्द है तो उनको इस पोजीशन में 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। Person suffering from knee injury is not advised to sit in this position for long time. और किसी को अगर knee injury है, ठीक है, घुटने में प्रॉब्लम है, तो उनको भी इस पोजीशन में ज्यादा टाइम तक नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद आता है चक्र आसन। The name of this आसन is derived from an addition of 2 different words, that is चक्र means which means a wheel एंड आसन, ठीक है। तो ये चक्र आसन 2 शब्दों से मिलकर बनता है। चक्र का मतलब होता है व्हील, तो जैसे देख सकते हैं आप ये फिगर में, इस तरीके चक्र आसन लगाते हैं, व्हील जैसे आपकी बॉडी दिखती है, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, लाई डाउन ऑन द फ्लोर, योगा मैट, ठीक है, योगा मैट पे आपको लेट जाना है और ऊपर की तरफ देखते हुए फोल्ड लेग्स एंड कीप इट डाउन बिलो हिप्स, ठीक है। आपको लेग्स को फोल्ड करना है और आपको क्या करना है, उन्हें हिप्स के नीचे बिल्कुल लाके रख लेना है। मेक श्योर द सोल ऑफ द फीट टचेस द फ्लोर। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपका सोल है फीट का, पैर का, ठीक है, तलवा, वो आपका फ्लोर को टच कर रहा होगा। उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को पास लाना है अपने और उसको शोल्डर के बिल्कुल साथ में रखना है और टेक डीप ब्रेथ। उसके बाद आपको बड़ी गहरी सांस लेनी है एंड कीप हैंड्स एंड लेग्स ऑन द फ्लोर, और हाथों को और पैरों को अपने फ्लोर पे रखना है। देन स्लोली रेज हिप्स, शोल्डर एंड द हेड फ्रॉम द फ्लोर, और धीरे धीरे आपको करना है, हिप्स को उठाना है, शोल्डर को उठाना है और सर को उठाना है फ्लोर से। देन बेंड योर बैक एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद अपनी पीठ को आपको क्या करना है, बेंड करना है, जितना ज्यादा आप बेंड कर सकते हैं। स्टे इन द सेम पोस्चर फॉर अ मिनट, और फिर सेम पोस्चर पे रहना है 1 मिनट तक, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, द चेस्ट एनहेंसेस एंड द लंग्स गेट मोर ऑक्सीजन। जो चेस्ट होती है आपकी बढ़ जाती है और जो लंग्स होते हैं उनको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इट reduces the stress and tension, ये आपके स्ट्रेस और टेंशन को भी कम करती है। This आसन helps in strengthening the back and increasing the elasticity of the spine. ये आसन क्या करता है, आपकी पीठ को मजबूत करता है और जो elasticity होती है स्पाइन की, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको बढ़ाता है। It reduces the fat in abdomen area and tones the digestive system. जो आपका फैट भरा हुआ होता है एब्डोमेन एरिया में, उसको भी कम करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी टोन करता है, उसे शेप में लाता है। It regulates the endocrine glands and maintains the metabolism normally. ये आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको भी रेगुलेट करता है और जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी नॉर्मली मेंटेन करके रखता है। इट आल्सो हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ द लीवर, स्प्लीन एंड किडनीज। तो जो प्रोसेसेस लीवर, स्प्लीन और किडनीज करते हैं, उनको प्रोसेस को स्टिमुलेट करने में, यानी कि उनको दोबारा से एक्टिव करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, पीपल सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड हर्निया शुड अवॉइड दिस आसन। जो लोग डायरिया और हर्निया से सफर कर रहे हैं उनको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उन लोगों को ये आसन। पीपल हैविंग हार्ट प्रॉब्लम्स मस्ट डू दिस आसन आफ्टर कंसल्टिंग
ना डॉक्टर। जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ये आसन करना चाहिए डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही। दिस आसन इज नॉट सेफ फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। ये आसन उन लोगों के लिए सेफ नहीं है, मतलब खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन लोगों के लिए सेफ नहीं है। पीपल हैविंग पेन इन रिस्ट, एंकल्स एंड स्पाइन शुड अवॉइड दिस योगा आसन एट इट मे बी हार्मफुल फॉर दीज बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो जिन लोगों को दर्द होता है रिस्ट में, कलाई में, आपके एंकल्स हो गए, ठीक है, या स्पाइन में, उनको ये आसन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है या नुकसानदायक हो सकता है इस बॉडी पार्ट्स के लिए। दोज पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन मस्ट नॉट प्रैक्टिस दिस आसन। तो अगर कोई हाइपरटेंशन सफर कर रहा है तो उनको भी आसन नहीं करना चाहिए। फिर आता है गोमुख आसन। कुछ इस तरीके से गोमुख आसन करते हैं। नेम जो है गोमुख आसन का, उसे डिराइव किया गया संस्कृत वर्ड्स, जिसमें गो का मतलब होता है मीनिंग काओ एंड मुख का मतलब होता है हेड। ठीक है, दिस आसन स्ट्रेचेस सेवरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी साइमल्टेनियसली। ये आसन क्या करता है, कई सारे पार्ट्स को बॉडी के एक साथ स्ट्रेच करता है, इंक्लूडिंग एंकल्स, थाइज, हिप्स, चेस्ट, नेक, आर्म्स एंड हैंड्स। तो ये सारी चीजों को एक साथ आपके स्ट्रेच करता है। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप 1 ये होता है स्लाइड नीज टुगेदर इन फ्रंट एंड स्टैकिंग द राइट नी डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ लेफ्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, नीज को साथ में स्लाइड करना है फ्रंट में, और उसके बाद आपको राइट नी को डायरेक्टली क्या करना है, लेफ्ट के टॉप पे रखना है। स्टेप 2 सिट बैक इन बिटवीन फीट विच शुड बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम हिप्स। अब क्या करना है, पीछे की तरफ बैठना है फीट में, ठीक है, पैरों के बीच में, और जो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए हिप्स से, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और उसका सपोर्ट वेट इवनली इन द मिडस्ट ऑफ सिटिंग बोन्स, और आपको क्या करना है, वेट को बराबर रखना है सिटिंग बोन्स के बीच में। ठीक है, ऐसा नहीं होता है राइट साइड पे ज्यादा वेट कर दिया, लेफ्ट साइड पे कम, या लेफ्ट साइड पे ज्यादा कर दिया, राइट साइड पे कम। एक्सटेंड लेफ्ट आर्म अप, उसका लेफ्ट आर्म को अपने ऊपर उठाना है। देन ब्रिंग लेफ्ट हैंड डाउन टू द सेंटर ऑफ बैक। उसका जो लेफ्ट हैंड है आपको पीछे की तरफ ले जाना है, बैक के सेंटर में, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, राइट वाली फिगर में देख सकते हैं, पीछे से आपको पोजीशन दिख रही है। तो ऐसे आपको पीछे ले जाना है सेंटर ऑफ बैक में। उसके बाद क्या करना है, आपको सेंटर ऑफ बैक पे ले जाने के बाद आपको सेंटर बैक पे ले जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको राइट आर्म को पीछे से ले जाना है सेम साइड पे, ठीक है, और पैरेलल टू द फ्लोर। ठीक है, देन रोटेट द आर्म इनवर्ड, और उसके बाद उसे क्या करना है, इनवर्ड अंदर की तरफ रोटेट करना है। थंब विल टर्न फर्स्ट टुवर्ड्स द फ्लोर एंड अंटिल पाम फेसेस अबव। ठीक है, तो थंब पहले की तरफ टर्न होगा फ्लोर की तरफ जब तक पास ऊपर की तरफ नहीं फेस कर रहे होगे। फिर आपको एक गहरी सांस लेनी है, पहले आपने हाथों को पकड़ लेना अच्छे से, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसकी गहरी सांस लेनी है, और एक्सहेल करते समय आपको राइट आर्म को पीछे की तरफ ले जाना है इन द होलो ऑफ लोअर बैक। ठीक है, और एक्सहेल करते समय आप कहां लेके, पीछे ले गए लोअर बैक में। कीपिंग स्पाइन लॉन्ग, अब लॉन्ग को आपको लंबी करके रखनी है, स्पाइन को सॉरी, तो लंबा करके रखना है। एंड होल्ड हैंड्स बिहाइंड बैक, और उसके बाद हाथों को पकड़ लेना है एक दूसरे को। ठीक है, देन लिफ्ट एल्बो, फिर उसके बाद लेफ्ट एल्बो को ऊपर की तरफ आपको रखना है, ऊपर के डायरेक्शन में। देन ड्रॉ राइट एल्बो टुवर्ड्स द फ्लोर, कीप लेफ्ट आर्म क्लोज टू द हेड। ठीक है, जो लेफ्ट आर्म है उसको क्या रखना है, आपको हेड की तरफ क्लोज रखना है, पास में रखना है। ठीक है, नाउ रिलीज आर्म्स, उसके बाद आपको आर्म्स को रिलीज कर लेना है। अनक्रॉस लेग्स, लेग्स को भी अनक्रॉस कर लेना है, खोल लेना है। एंड रिपीट गोमुख आसन विद द लेफ्ट नी ऑन टॉप एंड लेफ्ट एल्बो पॉइंटिंग डाउन। उसके बाद आर्म्स को अपने रिलीज कर देना, छोड़ देना है, लेग्स खोल लेना है। गोमुख आसन को फिर से रिपीट करना है, लेकिन इस बार लेफ्ट ली को टॉप पे रखोगे, लेफ्ट एल्बो को पॉइंट करोगे डाउन की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है, ये आसन करना है। ठीक है, फिगर में एक बार देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आसन है। ये आपको लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड को लेके कराया हुआ है, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ है इसमें, और सेकंड में आप करोगे तो लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ होगा और राइट हैंड ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आसन करना है। इसके बाद बेनिफिट इसके क्या होते हैं, दिस आसन हेल्प्स इन रिलैक्सिंग अ पर्सन, इट स्टिमुलेट्स द किडनीज। तो ये आसन मदद करता है किसी भी व्यक्ति को रिलैक्स करने में, किडनीज को स्टिमुलेट करने में, यानी कि उनको ज्यादा एक्टिव करने में। ठीक है, गोमुख आसन इज हेल्पफुल इन रिलीविंग एलिमेंट्स लाइक डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर कोई भी इनको बीमारियां हैं डायबिटीज की, ठीक है, और क्या कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको रिमूव करने में, उनको आराम करने में यह आसन हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद आता है सिंस प्रैक्टिसिंग गोमुख आसन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द लोअर बैक, हिप्स एंड द नीज। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो, जो गोमुख आसन करते हो, इससे क्या होता है, मसल्स डेवलप होती है आपके पीछे की, लोअर बैक की, ठीक है, हिप्स की भी और नीज की भी। तो गोमुख आसन बेनिफिशियल होता है बैक एक के लिए भी, स्काइटिका के लिए भी, और र्यूमेटिज्म के लिए भी। तो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा कारगर होता है आपका गोमुख आसन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, दिस आसन शुड नॉट बी
प्रैक्टिस इन केस ऑफ नेक, नी, हिप एंड शोल्डर इंजरी। ये आसन को आपको कब नहीं करना चाहिए? जो आपको गले में इंजरी हो, घुटने में इंजरी हो, ठीक है, हिप में इंजरी हो या शोल्डर इंजरी हो, तो ये आपको तब नहीं करना चाहिए। डोंट गो बियॉन्ड ओवर पर्सनल एबिलिटीज, ठीक है, अपनी पर्सनल एबिलिटीज से ऊपर नहीं जाने की कोशिश करनी, ठीक है। अगर आपके हाथ नहीं जुड़ पा रहे तो कोशिश करो सिर्फ फिंगर टच हो, और फिंगर भी टच नहीं हो पा रही है तो सिर्फ कोशिश करो कि उनको टच करने की, चाहे टच हो ना हो, सिर्फ कोशिश करनी है आपको। तो जितनी आपकी एबिलिटी उतना ही करो, जरूरत से ज्यादा मत करो, नहीं तो बेकार में कोई इंजरी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद पर्वतासन। पर्वतासन पोस्चर कुछ इस तरीके से होता है, देखिए वो सिंपल लग रहा होगा, सुखासन लगा रखा है और ऊपर की तरफ आपने हाथ कर रखे हैं, ठीक है। तो पर्वतासन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सीटेड योगा पोस्चर। तो ये क्या होता है, कई सीटेड जो योगा पोस्चर होता है उनमें से एक है पर्वतासन। एज अ पोज रिजेंबल्स अ माउंटेन, इट इज कॉल्ड पर्वतासन। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ की तरह दिख रहा है, इसलिए इसे पर्वतासन कहा जाता है, माउंटेन पोज भी कहा जाता है इंग्लिश में। प्रोसीजर इसका ये होता है, सबसे पहले आपको बैठ जाना है अपने फ्लोर पे, ठीक है, जमीन पे, कीपिंग क्रॉस लेग पोजीशन, और क्रॉस लेग पोजीशन कर लेनी है। द लेग्स आर केप्ट अपार्ट अ लिटिल मोर देन द हिप विड्थ, ठीक है। जो लेग्स होते हैं, पैर होते हैं, इनको आपको क्या करना होता है, अपार्ट रखना होता है, ठीक है, एक दूसरे से हिप विड्थ से ज्यादा। ब्रिंग हैंड्स इन फ्रंट सो दैट द पाम्स फेस टुवर्ड द परफॉर्मर। हाथों को अपने बिल्कुल सामने लाना है ताकि जो पाम से आपके क्या कर रहे हो, परफॉर्मर को फेस कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद एक्सेल एंड मूव हैंड्स ओवर हेड। उसके बाद आपको सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर ले जाना अपने सर के। कीप योर फिंगर्स इंटरलॉक्ड, हाथों अपने ज्वाइन करने, फिंगर्स को एक दूसरे को जकड़ के रखना चाहिए, ठीक है। एंड हैंड्स स्ट्रेच अपवर्ड्स, और जो हाथ होने चाहिए आपके ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रखे हो, इस तरीके से होता है। उसके बाद पुल टोर्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, फिर उसके बाद आपको टोर्सो को भी ऊपर के डायरेक्शन में करना है, खींचना है। एंड स्ट्रेच इट एज मच एज हाई, और उसका जितना वो खींच सकता है उतना ऊपर की तरफ खींचना है। होल्ड दिस पोजीशन फॉर अ लिटिल लॉन्गर एंड ब्रेथ नॉर्मली। उसके अलावा क्या करना है, इसको पोजीशन को थोड़े टाइम तक ब्रीथ होल्ड करके रखना है और धीरे धीरे सांस लेते रहना है नॉर्मली। स्टेप 6, कम डाउन इन ओरिजिनल पोजीशन। स्टेप 6 है आपको कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाना है। और स्टेप 7 है रिपीट दिस आसन फॉर अबाउट 8 to 10 टाइम्स। फिर आसन को आपको क्या करना है, 8 से 10 बार करना है इस आसन को। तो इस तरीके से ये आसन होता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक बार दोबारा से आसन देख लीजिए, इस तरीके से होता है, मतलब ऐसे आप फाइनल पोजीशन आपकी दिखेगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या होता है, सिंस इट गिव्स अ फुल बॉडी स्ट्रेचेस सो इट इंप्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि पूरी बॉडी स्ट्रेच देता है इससे, तो आपकी पूरा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मेंटल फैटिग एंड आल्सो इंप्रूव्स द मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। इससे जो आपका मेंटल फैटिग होते हैं, मन में थकान होती है, वो भी कम होती है, और आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ती है, याददाश्त और कंसंट्रेशन बढ़ता है। इट स्ट्रेंथेन्स द वीक मसल्स ऑफ द बॉडी एंड दस प्रिवेंट्स एनी इंजरी। जो आपकी कमजोर मसल्स होती हैं बॉडी की, उनको भी मजबूत करता है, और इसलिए इस तरीके से ये इंजरी को प्रिवेंट करता है, बचाव करता है आपको किसी भी चोट लगने से। इट इंप्रूव्स द हेल्थ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जो आपकी हेल्थ होती है, सेहत होती है इंटरनल ऑर्गन्स की, उसको भी इंप्रूव करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा। ये आपको मदद करता है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अस्थमा हो गई। द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस पोज प्रिवेंट्स र्यूमेटिक स्टिफनेस एंड आर्थराइटिस। जो लगातार आप इस पोज को करते रहते हो, तो इससे क्या होता है, जो र्यूमेटिक स्टिफनेस होती है और आर्थराइटिस होती है, इसको भी ये बचाव करता है इसमें भी। इट हेल्प्स इन लूजिंग बॉडी वेट। ये आपको क्या करता है, बॉडी वेट को भी लूज करने में मदद करता है। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है इसकी, डोंट ओवरस्ट्रेन द नीज। आपको क्या करना है, नीज पे, घुटनों पे ज्यादा दबाव नहीं डालना है, जोर नहीं डालना है। द नेक शुड बी केप्ट स्ट्रेट टू अवॉइड एनी फॉरवर्ड मूवमेंट। जो गला है उसको बिल्कुल सीधा रखना है ताकि आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट कभी ना हो, सीधे रहना चाहिए, ना पीछे ना आगे। अवॉइड हंचिंग ऑफ द बैक ड्यूरिंग सिटिंग पोजीशन। जो आपके बैक है उसको ध्यान रखना है कि वो हंच नहीं कर रही हो, यानी कि मुड़ नहीं रही हो, ठीक है, सिटिंग पोजीशन के टाइम पे। इट कैन कॉज हंच बैक एंड स्टिफ शोल्डर ड्यू टू रॉन्ग वे ऑफ डूइंग दिस आसन। अगर आप इसे गलत तरीके से करोगे, यानी कि हंच कर रहे होगे बैक, तो आपकी हंच बैक हो जाएगी, यानी कि कुबड़े टाइप की हो जाएगी आपकी पीठ, और स्टिफ शोल्डर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि गलत तरीके से आप इस आसन को कर रहे हो इस वजह से। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। और जो आपके प्रोसीजर बेनिफिट्स कॉन्ट्राडिक्शंस थे भुजंगासन के, पश्चिमोत्तासन के, हमने पहले अस्थमा सेक्शन में डिस्कस कर ली है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बताया था। अब मैं बात कर रहा हूं मत्स्य आसन की, ठीक है। इस तरीके से कुछ मत्स्य आसन लगाते हैं, पहले हाथों पैरों को बेंड कर लेते हैं, उसके बाद पीछे की तरफ जाके इस तरीके से आपको बैक वाला हिस्सा उठाना होता है। जो नेम मत्स्य आसन है, इसको डिराइव किया गया संस्कृत वर्ड मत्स्य से, जिसका मतलब होता है मछली। मत्स्य आसन इज आल्सो नोन एज फिश पोज, इसको इंग्लिश में फिश पोज भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोसीजर मत्स्य आसन का होता है, मत्स्य आसन का होता है फॉर परफॉर्मिंग दिस आसन सिट इन पद्मासन। सबसे पहले आपको करना होता है पद्मासन में बैठना होता है। देन लाई डाउन इन, आपको पद्मासन अगर नहीं पता तो इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि पैर फंसाए, इसे पद्मासन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना है देन लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन। उसके बाद आपको लेट जाना है। देखिए पैर लगाने के बाद ये लेट गए हैं, तो इस तरीके से सुपाइन पोजीशन है।
इसके बाद आपको क्या करना है, मेक एन आर्च बिहाइंड, उसके बाद एक आर्च बनानी है, हमको पीठ को उठा लेना है और आर्च बन जाएगी आपकी, ठीक है, जैसे कि ब्रिज टाइप का छोटा सा। एंड होल्ड योर टोज विद द फिंगर्स ऑफ योर हैंड, उसके जो आपके टोज हैं उसको होल्ड करना है अपने हैंड्स की फिंगर से, देखिए किस तरीके से यहाँ पे टच होल्ड करना है। स्टे फॉर सम टाइम इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में कुछ टाइम तक रहना है, ये प्रोसीजर था। बेनिफिट्स क्या होते हैं, स्ट्रेंथन्स द मसल्स ऑफ योर अपर बैक और द एंड द बैक ऑफ नेक, जो आपकी मसल्स होती हैं ऊपर की बैक की और जो नेक की बैक होती है उसकी मसल्स को मजबूत करता है। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग पोस्चर एंड प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये मदद करता है आपके पोस्चर को इंप्रूव करने में और रिलीफ करने में, यानी कि आराम देने में आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से। मत्स्य आसन आल्सो स्ट्रेंथन्स द स्पाइन्स एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट बैकएक एंड पेन, जो मत्स्य आसन होता है इससे क्या होता है, आपकी स्पाइनी मजबूत होती है और ये मदद करता है बैकएक और पेन को प्रिवेंट करने में, यानी कि ठीक करने में बैकएक और पेन को, पीठ के दर्द को और दर्द को किसी भी तरीके को उसको ठीक करने में मदद करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन मस्ट अवॉइड दिस आसन, और किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन तो उसे नहीं करना चाहिए। माइग्रेन इंसोम्निया पेशेंट्स शुड अवॉइड दिस आसन, तो माइग्रेन और इंसोम्निया पेशेंट है उनको भी अवॉइड करना चाहिए। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम सीरियस लोअर बैक और नेक इंजरी शुड नॉट प्रैक्टिस मत्स्य आसन, अगर कोई सीरियस लोअर बैक या